अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे और आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है जिन लोगों को रियाज़ुल जन्नह का टाइम लेने के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं और उन्हें कोई प्रॉपर तरीका भी नहीं पता। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जो तरीका बताऊँगी उसके मुताबिक आपको एक दिन के अंदर ही टाइम मिल जाएगा। आजकल रियाज़ुल जन्नह का टाइम लेना मैं कहती हूँ बहुत ही नामुमकिन सी बात हो गई है और हमें भी ऐसा ही लग रहा था कि जैसे हमें टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन एक अल्लाह के बंदे जो कि हमारे लिए फ़रिश्ता बनकर आया, अल्लाह ताला उसे जज़ाए खैर दे, उसने भी हमें तरीका बताया और वही तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोगों को एक दिन के अंदर का टाइम मिल जाएगा इंशाल्लाह। आप जब बाहर लाइन में खड़े होते हैं ना, तो आपका जो QR कोड आपको ऐप के थ्रू मिला होता है, उसको स्कैनिंग के बाद आपको ये इन्वेलप दिए जाते हैं जिसके अंदर आप अपने जूते डाल सकते हैं। एंटर होते साथ आपको एक आप ज़मज़म की बोतल भी दी जाती है जो कि सील्ड होती है। आपको जो भी टाइम मिले रियाज़ुल जन्नह का, उससे आपने तकरीबन घंटा पहले यहाँ पर पहुँच जाना होता है जहाँ पर लिखा होता है कि रियाज़ुल जन्नह के लिए लाइन्स यहाँ पर बनाएं। तो वहाँ पर अब जैसे हमारा 8 से 8:30 का टाइम था, तो हम लोग 7 बजे आके लाइन्स में लग गए थे, क्योंकि ये आराम आराम से जब लाइन्स बनवाते हैं रश बहुत ज़्यादा होता है और फिर आपको बहुत सारी जगह पे रोका जाता है। उसके बाद आपसे क्यू बनवाया जाता है और थोड़े थोड़े करके लोगों को अंदर भेजा जाता है। जब अंदर के लोग निकलते हैं तो नए लोगों को अंदर भेजा जाता है। तो बग़ैर टाइम ज़ाये किए हम अपने प्रोसेस की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर हर जगह पे मेंशन है कि आपको नुसुक ऐप यूज़ करनी है। जब आप नुसुक ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, उसके अंदर आप अपना अकाउंट बनाते हैं और अपना अकाउंट बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। मतलब आपको वीज़ा नंबर अपना चाहिए होता है, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो आपने वहाँ पर मैंशन करनी होती हैं, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ तक तो बहुत ज़्यादा ईजी है। जिन लोगों के साथ यंगस्टर्स होते हैं तो वो तो फटाफट डाउनलोड कर लेते हैं, आपको अकाउंट भी क्रिएट कर देते हैं, जो कि मुश्किल चीज़ नहीं है। अब मसला आगे बन जाता है जब आपको टाइम स्लॉट्स ही अवेलेबल नहीं मिलते। यहाँ पर सबसे अजीब बात यह है कि मर्द हजरात को फिर भी रियाज़ुल जन्नह का टाइम मिलने के चांसेस हैं, जबकि लेडीज़ को मिलने के कोई दूर दूर तक भी चांसेस नहीं होते। मर्द हो या औरतों, सबके लिए है तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन औरतों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेना मुश्किल हो जाता है। तो होता क्या है कि जब भी आप ऐप को खोलेंगे और टाइम के लिए अप्लाई करेंगे तो कोई टाइम स्लॉट अवेलेबल ही नहीं होगा दूर दूर तक। तो आप लोगों ने भाई बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है और टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि इसका हल है हमारे पास। सबसे पहले आपने अपने फ़ोन पे एक अलार्म लगाना है दिन 2:10 का, ठीक है, 2:10 का। जब आप 2:10 का अलार्म आपका बजेगा तो आपने अपनी नुसुक ऐप को ओपन करना है, क्योंकि भाई रोज़ 2:10 पर सिर्फ 10 मिनट के लिए टाइम स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं। अच्छा, ये बाकी आप जिस भी टाइम पे खोलेंगे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सिर्फ आप 2:10 से लेकर 20 के दरमियान में जब ऐप को ओपन करेंगे ना, तो आपको टाइम मिल जाएगा इंशाल्लाह। और आपको एक दिन के बाद का ही टाइम मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने याद रखना है कि रोज़ दिन को 2:10 पे 10 पे नहीं टाइम मिलता तो आप 11-12 पे कोशिश कर लें, लेकिन इन्हीं 10 से 12 मिनटों के दरमियान में आपको इंशाल्लाह से टाइम मिल जाता है। वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलने के कोई चांसेस नहीं है। सर्विस सेंटर भी बना है रियाज़ुल जन्नह के लिए, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं मिलनी। ये भी मुझे किसी एक पाकिस्तानी भले आदमी ने मेरी भी मदद की थी, और फिर मैंने बाद में जिसको भी टाइम नहीं मिल रहा था उसको मैंने यही तरीका बताया 2:10 का, और उन लोगों को मिल गया था। तो वही अगर इस वीडियो के थ्रू किसी को भी हेल्प हुई हो, अल्लाह करे किसी को टाइम मिल जाए, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अच्छा, लेडीज़ की तरफ से ना वो पर्दा वगैरह इन्होंने लगाया होता है, हम लोग ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, लेकिन जेंट्स की तरफ मैंने अपने फादर से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ आप मेरा फ़ोन ले जाएं और थोड़ा सा क्लिप बना के ले आएगा, क्योंकि मर्दों की साइड पे रोज़ा मुबारक की जो जाली है वो भी आप देख सकते हैं, और औरतों की साइड पे ऐसा सिस्टम नहीं होता। मर्दों की साइड पे बाब इस्लाम पे भी इस्लाम करने का बहुत आसान तरीका है, जबकि औरतों के लिए आसान नहीं है। और सही बात है कि हाँ, शायद हम औरतें इस काबिल भी नहीं हैं, क्योंकि मैं गई थी जिस दिन बाब इस्लाम पे, तो आप यकीन करें कि मुझे सच में लगने वाला था कि भाई मैं किसी न किसी के नीचे ज़रूर आ जाऊंगी, और मैं यहाँ से बच के जाने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा हिजाब भी मेरे सर से जैसे उतरने ही वाला था। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि जैसे एक जंगल में जानवरों के पीछे ना कुछ भेड़िए लग गए या कुछ, और वो जैसे जानवर बिल्कुल अंधाधुंध दौड़ते हैं ना, वो नहीं देखते कि कोई हमारे पाँव के नीचे भी आ रहा है, कोई मसला जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं। ऐसा इन औरतों ने बिहेव किया था। तो मैंने मतलब अजीब, मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि जब आप इस जगह पर आते हैं तो आप तब भी इस तरह जानवरों की तरह दौड़ पड़ें, आप किसी इंसान का ख्याल ना रखें। मतलब कैसे हो सकता है ये? और ईमान मुझसे जुदा हो गई थी, उसकी मुझे अलग टेंशन, मैं अपनी भाभी से, अपनी अम्मी से सबसे अलग हो गई थी, और टेंशन से बुरा हाल हो रहा था कि पता नहीं अब ईमान मिलेगी नहीं मिली, ईमान आगे भी थी कि नहीं। वो तो हम खैर से 3 ख़वातीन थीं,
اور ایک اور ہماری فرینڈ بھی تھیں بہت اچھی، تو ان سب کی وجہ سے پاسبل ہو سکا، ادروائز میرے لیے تو ناممکن تھا کہ میں وہاں پر کوئی باب اسلام تک پہنچ بھی سکتی. تو یقین کریں مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا، اور پھر میں نے سوچا کہ ہم عورتوں کا نا علاج بالکل صحیح ہوتا ہے جبکہ مرد حضرات کی طرف کوئی بھگدڑ نہیں ہوتی. اچھا جی، تو یہ ہے جنت البقیع، جہاں پر فوت ہونے کی ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے. بلکہ جتنے لوگ بھی وہاں پہ گئے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ کاش ہمیں موت یہیں پر آ جائے. اچھا، یہاں پر بھی عورتوں کو جانے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، صرف مرد لوگ جا سکتے ہیں. اور یہ بھی میرے فادر نے ہی کلپ بنایا تھا، کیونکہ ہمیں ایک تو دیکھنے کا شوق بھی تھا کہ آخر جنت البقیع ہوتی کیسی ہے، اور سنا ہے کہ وہاں پر بڑی خوشبو ہوتی ہے. اور میرے فادر کہتے کہ واقعی میں وہاں پر ایک عجیب سی خوشبو ہوتی ہے. سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی کہ اب وہ لوگ یہاں سے مٹی نہیں اٹھانے دیتے، جیسے لوگ مٹھیاں بھر کے لے آتے تھے نا کہ جی ہم اپنی قبر پہ ڈالیں گے. تو مجھے خود یہ بالکل غلط لگتا ہے، کیونکہ اگر آپ کے نصیب میں جنت البقیع نہیں ہے تو پھر میرے حال میں اس کی ایک مٹھی ڈالنے سے ہمارے گناہ معاف ہونے والے تو نہیں ہیں. جو ہمارے عمل ہیں بس انہی کے مطابق ہمارا حساب کتاب ہوگا. اور اس طرح کی چیزیں کرنے سے نا غلط چیزیں عمل میں آتی ہیں اور لوگ غلط طرف چل پڑتے ہیں. آپ نے دیکھا ابھی بھی ایک جنازہ جا رہا تھا، چونکہ جنت البقیع مدینہ میں موجود ہے، تو اگر کوئی مکہ میں بھی فوت ہوتا ہے حج عمرے کے دوران تو وہاں پر جنازہ تو ادا کیا جاتا ہے، لیکن ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ مدینہ میں روانہ کر دی جاتی ہیں. تو پھر یہاں پر بھی جنازہ ادا کرنے کے بعد پھر ادھر جنت البقیع میں دفنا دیا جاتا ہے. اچھا، فوت ہونے والوں کی تعداد بھی کافی زیادہ تھی، کیونکہ ہر نماز کے بعد جنازہ ادا کیا جاتا ہے. اور بھائی اب آپ یہاں پر ہمارے حلیوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری تھکن کا کیا حال تھا. اور یہ عشاء کی نماز جب ہو چکی تھی تو اس کے بعد اب ہم نے آج نیا پاکستانی ریسٹورنٹ ٹرائی کیا. اس کا کھانا بھی بہت زیادہ اچھا تھا. سب مدینہ کے ریسٹورنٹس بہت اچھے تھے، لوگ بہت زیادہ نائس ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. اور کھانا بہت ٹھنڈا دیتے ہیں. بہرحال جی، آج کی یہی ویڈیو تھی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ جی، بائے بائے.